महंगाई कम होने की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे देश को चुनाव निपटते ही गहरा झटका लगा है। खटाखट 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 खातों में रुपए गिरने के ख्वाब को गहरा झटका लगा है। चुनाव निपटते ही निजाम ने अपने असली दांत सामने कर दिए हैं और गरीबी मिटाने के उसके अपने ही वादे को खुद ही उसने बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, फिर एक बार देश महंगाई की गिरफ्त में चला गया है और पहले से बेहाल देशवासी, खासकर मिडिल क्लास की कमर इस महंगाई से टूटना लगभग तय हो चुकी है। अब ना दूध सस्ता रह गया है, ना हाईवे पर चलना। आज इस शो में बात सत्ता की माशूक बन चुकी महंगाई की जनता पर पड़ी ताजा मार पर करेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। कहते हैं कि हाईवे खुशहाली के रास्ते लाता है, लेकिन भारत के हाईवे अब गांव-गांव बढ़ी हुई कीमतों वाला सामान लाद कर आएंगे और निजाम के लिए झोला भरकर टैक्स वसूल कर महलों में पल रहे भारत के बोझ के पास वापस लौट जाएंगे। निजाम की दोस्ती यारी ही ऐसे लोगों से है जो बहुत अमीर हैं और उन्हें और अमीर बनना है। निजाम अपने अमीर दोस्तों के ब्याज माफ करने की ताकत रख सके, इसीलिए उसने एक महंगे चुनाव का सारा भार अपने देश की गरीब जनता पर लाद दिया है। हिंदुस्तान की गरीब आवाम के कंधों पर डाल दिया गया है। चुनाव के दौरान मां शब्द के प्रेम में डूबे प्रधानमंत्री को न जाने इस बदबख्त मां से ऐसा क्या लगाव हुआ जो उनके सीने में धधकती मां शब्द की आग मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मदरसा, मां ममता, मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुजरा और मैं से भी नहीं बुझी। तब जनता का खून चूसने के लिए एक और मां पेश कर दिया गया है। ये मां है महंगाई का मां, जो अब हिंदुस्तान के सामने महंगाई डायन बनकर खड़ी हो गई है। अभी चुनाव निपटे हुए चंद घंटे ही गुजरे हैं कि दो खबरों ने आम आदमी का आने वाले दिनों की दशा का खाका सामने रख दिया है। पहली खबर अमूल से आई, जिसने अपने दूध के दामों में 2 रुपए पर लीटर की वृद्धि कर दी, इजाफा कर दिया। निजाम को सींचने, पोसने और बड़े करने वाले इस देश में अब 1 लीटर दूध खरीदने के लिए लोगों को करीब 66 रुपए पर लीटर चुकाने होंगे। अमूल के फौरन बाद ही देश की एक और बड़ी दूध बनाने वाली कंपनी मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में 2 रुपए पर लीटर की बढ़ोतरी कर दी। अब देखिए, दूध का दाम बढ़ा है तो इसका असर सीधे सीधे दही, लस्सी, खोया और आपकी पसंदीदा मिठाई पर नहीं पड़ेगा, यह कहना मूर्खता होगी। अमूल ने अपने धंधे में 2 रुपए क्या बढ़ाया कि मदर डेयरी भी पीछे पीछे दौड़ पड़ा और अपने बढ़े हुए दाम जारी कर दिए। दूध के बढ़े हुए दामों को देखकर पड़ोस का दुकानदार महंगाई का हवाला देकर बाकी चीजों के दाम नहीं बढ़ाएगा, ये भी कहना मूर्खता होगी। दूध के दाम ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी चुनाव निपटते ही टोल टैक्स पर 5% का इजाफा सोमवार से कर दिया। इस बढ़े हुए 5% टैक्स का असर पूरे ट्रांसपोर्ट उद्योग पर पड़ेगा और इसकी भरपाई हर सामान की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में हिंदुस्तान के सामने आएगी। टोल टैक्स पर अब 5 रुपए से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि नए यूजर्स के लिए शुल्क 3 जून 2024 से लागू हो चुका है। साथ ही बताया कि टोल टैक्स में यह बदलाव होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई में परिवर्तन से जुड़ी दरों को संशोधित करने की सालाना प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे तो अप्रैल में ही लागू हो जाना था, लेकिन चुनावों को देखकर इसे टाल दिया गया। अब बताइए, मतलब अगर सालाना वृद्धि होनी ही थी तब खाली चुनाव में इसका असर ना पड़े, इसे देखकर ही तो डेट आगे बढ़ाई गई होगी। यही तो ठगी है, इसी ठगी की तो बात हो रही है। दनादन बढ़ी हुई कीमतों के बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी भाजपा को महंगाई का जिम्मेदार बताया है। अखिलेश ने कहा कि आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरों को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए जनता को भाजपा ने बेतहाशा महंगाई में झोंक दिया है। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिए। भ्रष्ट GST से छोटे दुकानदार तक को मंदी में झोंक दिया गया। अब ये वीडियो आप अखिलेश की सुनिए, उनका ये बयान सुनिए। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया।
भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया। अखिलेश यादव जो भी कह रहे हैं वो इस देश की जनता समझ रही है, जान रही है, लेकिन उसके पास चारा ही क्या है जो वो इससे निपट ले। जनता के पास जो चारा था उसका इस्तेमाल जनता ने तो कर दिया है, लेकिन कौन जाने कि जनता के इस मत का होगा क्या। चुनाव आयुक्त चुनाव निपटने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और सूरत में प्रत्याशी ना होने की स्थिति में नोटा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इस पर जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें कर खाना पूर्ति कर निकल गए। जिस देश में मतदाता को अपने मत के सही इस्तेमाल का भी भरोसा अब ना रहा गया हो, वहां कोई दूध की बढ़ी हुई कीमतों पर अपना प्रतिरोध भी जताए तो कैसे और कौन उनके प्रतिरोध का संज्ञान लेगा। ये वही जनता है जो कुछ रोज पहले महंगाई के विरोध में वोट कराई थी और इस सत्ता को उखाड़ने का खम ठोक रही थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। सत्ता भी ठीक से किसी के पास आई भी नहीं और सत्ता ने पहले से ही अपना चरित्र सामने रख दिया। बार बार ठगे गए मुल्क की सत्ता का चरित्र इससे अलग हो भी कैसे सकता है। एक ठगा हुआ देश सत्ता से भी ठग लिया गया। देश के 642 मिलियन वोटर को शायद ये चुनाव निपटने का तोहफा सरकार की ओर से दिया गया हो। सरकार के ऐसे तोहफे ही तो लोकतंत्र में वोटर की अहमियत बार बार ठगे जाने के बावजूद भी बनाए रखते हैं। आखिर इस महंगे चुनाव का खर्च भी तो हमें चुकाना है। आखिर नेताओं के उन महंगे हेलीकॉप्टर्स के बिल भी तो हमें भरने होंगे जिन पर लदकर वो हमारे बीच गरीबी मिटा देंगे के नारे के साथ पिछले दिनों रात दिन घूम रहे थे, दिन रात घूम रहे थे। कमर बांध लीजिए, इस हिंदुस्तान का बोझ आपको ही उठाना है और बदले में ये भी नहीं पूछना कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद मेरे हिस्से में क्या रहा है। एक और नया टैक्स, एक और लूट का अध्याय, यह जिंदगी का एक और भयावह बोझ। जय हिंद।